हेलो गाइस, वेलकम टू सीपीआर ऑनलाइन क्लासेज। नाउ आज अपन इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी की क्विज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज अपन देखेंगे मानव रक्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। इस क्विज का पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? जो अपने में ब्लड है उसमें जो ग्रुप होते हैं अलग अलग, उसमें उसके बारे में जानकारी किसने दी सबसे पहले? तो वो है आंसर नंबर बी, हॉपकिंस। किसने की रक्त समूह की खोज? किसने की? हॉपकिंस। अगर नॉर्मली देखा जाए तो अपने ब्लड में कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, आर एस तत्व की खोज किसने की? आर एस तत्व की खोज किसने की? अपने पास ऑप्शन है कॉल लैंड स्टीनर, हॉपकिंस, गोल्डस्टीन या फिर ए फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ए, कॉल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की? आर एस तत्व की खोज की, ठीक है ना। आर एस तत्व होता है ना जिसमें जिसमें पॉजिटिव होता है ना, उसके क्या होता है, जो पहली संतान होती है ना वो तो क्या होती है? स्वस्थ होती है, लेकिन दूसरी संतान की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है या फिर जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? अपने पास ऑप्शन है ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए रक्त समूह या फिर ओ रक्त समूह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी। तो आंसर कौन सा हो गया? ए, ठीक है ना। ये क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह है, मतलब ये किसी से भी सर्व यूनिवर्सल रिसीवर है। क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है ना। ठीक है ना। इसका ये क्या होता है? किसी से भी किसी व्यक्ति का ब्लड इसमें इस ग्रुप वाले व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल रिसीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहलाता है? क्या कारण है कि ए बी रक्त समूह क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह, ठीक है ना, यूनिवर्सल रिसीवर है। अपने पास ऑप्शन है कोई एंटीजन नहीं होने के कारण, कोई एंटीबॉडी न होने के कारण, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है ना, जिस कारण एंटीजन और एंटीबॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति में जो व्यक्ति ए बी रक्त समूह का होता है ना, उसमें किसी ग्रुप का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह मतलब यूनिवर्सल डोनर, ठीक है ना। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबको अपना रक्त डोनेट कर सकता है? अपने पास ऑप्शन है ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए रक्त समूह या फिर ओ रक्त समूह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओ रक्त समूह है। वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है ना। इस ब्लड वाला व्यक्ति, इस ग्रुप के ब्लड वाला व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपने पास, रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? क्या कारण है कि रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? कोई एंटीजन नहीं होने के कारण, कोई एंटीबॉडी न होने के कारण, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ए बी रक्त समूह में तो क्या होता है? कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं होता है, इसके कारण इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है, जिसके कारण ये यूनिवर्सल रिसीवर हो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है ना। और ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? अपने पास ऑप्शन है 100/90 एम एम ऑफ एच जी, 120/80 एम एम ऑफ एच जी, 120/100 एम एम ऑफ एच जी, 150/50 एम एम ऑफ एच जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 एम एम ऑफ एच जी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? जब अपने ब्लड में क्या हो जाता है? आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा रोग होता है? अपने पास ऑप्शन है अरक्तता, एड्स, रतौंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसकी आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अरक्तता हो जाता है, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? अपने ब्लड में जब किसकी कमी हो जाती है? आरबीसी की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? और रक्तता हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? अपने पास ऑप्शन है 600 अनुपात 1, 1:600, 1000 अनुपात 600 या 600 अनुपात 1000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 600 आरबीसी में 1 डब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? अपने पास ऑप्शन है कॉर्निया, हृदय, यकृत, फेफड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये कॉर्निया होती है ना, इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं पाया जाता। ठीक है ना, ये मानव शरीर का ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता। ठीक है ना, और ये किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित है। ठीक है ना, और जब किसी व्यक्ति की आँख डोनेट की जाती है तो उसमें क्या निकाली जाती है? उसकी कॉर्निया निकाली जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? अपने पास ऑप्शन है हीमोसाइटोमीटर, अमीटर, पोटेशियोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? जो ब्लड प्रेशर होता है, जो अपनी बीपी होती है, वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? अपने पास ऑप्शन है स्पिग्मोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, अमीटर, पोटेशियोमीटर। ठीक है ना, अभी अपन ने देखा ऊपरी हीमोसाइटोमीटर किस लिए काम आता है? मानव शरीर में जो आरबीसी की संख्या होती है उसे मापने के लिए। ठीक है ना, और स्पिग्मोमीटर किस काम आता है? रक्त दाब मापने के लिए, बीपी मापने के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है डब्ल्यूबीसी का? ठीक है ना, अपने पास ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। ठीक है ना, और ये एरिथ्रोसाइट है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? आरबीसी का। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, और इसका फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसकी जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ पीरियड होता है, वो कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? ठीक है ना, अपने पास ऑप्शन है 120 दिन, 2 से 5 दिन, 15 दिन या फिर 25 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। ठीक है ना, और ये जो 120 दिन होता है, ये किसका टाइम होता है? आरबीसी का लाइफ टाइम होता है। किसका होता है? आरबीसी का लाइफ टाइम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने इस क्विज का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? ठीक है ना, जो डब्ल्यूबीसी की अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, अलग अलग नेम होते हैं ना, उनमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा? ठीक है ना, अपने पास ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है सबसे अधिक? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना, ये मानव ब्लड में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? ऐसी कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो मानव शरीर के रक्त में सबसे कम पाई जाती है? अपने पास ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या फिर बेसोफिल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये बेसोफिल्स है, ये मानव रक्त में सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ठीक है ना, जो साइज होती है वो सबसे बड़ी कौन सी डब्ल्यूबीसी की होती है? अपने पास ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है या बेसोफिल्स है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट। ठीक है ना, मोनोसाइट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? तो जो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है ना, वो कौन सी? अपने पास ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है और बेसोफिल्स है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। ये क्या है? मानव रक्त में पाई जाने वाली सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है? जो अपने प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कौन बढ़ाता है? ठीक है ना, अपने पास ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। ठीक है ना, साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी है, वो दोनों ही। ठीक है ना, दोनों के बारे में बताता है। ठीक है ना, इसका काम क्या है? अपने शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है ना, कौन करता है? डब्ल्यूबीसी या फिर कह सकते हैं ल्यूकोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्विज का। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? जो अपने शरीर में कोई भी, जब अपने शरीर में एलर्जी हो जाती है तो उससे निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं बिना वक्त गवाए। अपने पास ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है या फिर बेसोफिल्स है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये बेसोफिल्स है ना, ये क्या करता है? एलर्जी से प्रोटेक्शन प्रदान करता है अपने शरीर को। ठीक है ना, कोई भी शरीर
अपने शरीर में जब एलर्जी हो जाती है ना, तो उससे फाइट कौन करता है? बेसोफिल्स करता है। कौन करता है? बेसोफिल्स करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? जो अपने शरीर में कोई भी जीवाणु आ जाते हैं ना, ठीक है ना, उससे निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? अपने पास ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है और बेसोफिल्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स है। कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? ठीक है ना, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? अपने पास ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है या फिर एसिनोफिल्स है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसिनोफिल्स। इसका काम क्या है? प्रोटोजोआ और किससे फाइट करता है ये? विषाणु से, ठीक है ना। इन दोनों से फाइट कौन सी WBC करती है? एसिनोफिल्स करती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्विज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? जब अपने शरीर में क्या हो जाती है? WBC की कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जब अपने शरीर में किसकी कमी हो जाती है? WBC की कमी हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। मनुष्य के रक्त में WBC बढ़ने को क्या कहते हैं? ठीक है ना, अपने पास ऑप्शन है ल्यूकोपीनिया है, ल्यूकेमिया है, थ्रोम्बोसिस है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। जब क्या होता है? WBC डिक्रीज होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, इस क्विज का आखिरी क्वेश्चन है। मनुष्य के रक्त में WBC बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाती है? जब अपने ब्लड में क्या हो जाती है? WBC की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर होता है, एड्स होता है, रक्तवांति होता है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब WBC की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर होता है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं ब्लड कैंसर होता है। कौन उसका नाम और क्या है? ल्यूकेमिया। ये कब होता है? जब किसकी रेट बढ़ जाती है? WBC की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना, उस समय होता है। ये क्या एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, ठीक है ना। आज अपन इस क्विज को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।